नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं कि रीट जो प्री आपकी एग्ज़ाम 27 फरवरी को होने वाली है। तो कई बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैम हम क्या पढ़े क्या छोड़े, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो, समझ में सब कुछ आएगा। आपकी समझ में तब आता है जब आप फ्री माइंड होकर आपका जो एक ही टारगेट होता है वहाँ बैठकर शांति से पढ़ते हो लिखते हो तो आपको समझ में आ जाता है। और आप इधर उधर भटकते हो तब आपको समझ में नहीं आता है। तो पढ़ना क्या है, देखो पढ़ना क्या पढ़े, देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना। आपको सिलेबस से अगर बाहर कोई क्वेश्चन जाता है तो आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होता है। पहली बात, सिलेबस आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप होने चाहिए, है ना। तो आपको सिलेबस आपकी, जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो भी मैं सिलेबस रखती हूँ और मैं पॉइंट टू पॉइंट ही आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो आप जब पढ़ते हो तो आपकी टेबल पर सिलेबस होना चाहिए। अब रीट प्री की कर रहे हो तो रीट प्री का सिलेबस आपके सामने होना चाहिए और फिर पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ते रहना। बस यही आपको सफलता दिला सकता है। फिर दूसरी बात, पुराने पेपरों की जो बुक है वहाँ से आप पुराने पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आप निकालें, है ना। पुराने पेपर रीट के, ओनली रीट के, वो ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। अब क्या ना पढ़े, यानी सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस, ये आपको नहीं पढ़ना है। सिलेबस से आपको बाहर नहीं जाना है। अब जो टॉपिक हमारे रीट के सिलेबस में है ही नहीं और हम उसको पढ़ रहे हैं, जबरन याद कर रहे हैं और अपना जो कीमती समय है उसको गंवा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। हम रीट प्री की कर रहे हैं तो हमारा जो टारगेट है वो यही होना चाहिए। बीच बीच में ये नहीं है कि हम फर्स्ट ग्रेड की भी साथ में लेके चल रहे हैं, सेकंड ग्रेड की भी साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर समय 6-7 महीने का होता या वो ज़्यादा होता तो आप साथ में लेके चल सकते थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत समय है, 1 महीना भी नहीं है ढंग से देखे तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। मॉडल पेपर, पुराने पेपर ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं, वस्तुनिष्ठ पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं। अब हर टॉपिक को आपको टच करते हुए चलना है। ये नहीं है कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, हर टॉपिक को आपको टच करते हुए चलना है। आपको जो आपका साइकोलॉजी पढ़नी है, आपको एसएसटी पढ़नी है, भाषा प्रथम और भाषा सेकंड, चारों को लेके साथ में चलना है। ये नहीं है कि मुझे साइकोलॉजी हार्ड लग रही है तो मैं छोड़ दूँ, ये नहीं होना चाहिए। मतलब कि सिलेबस का हर बिंदु पे आपका पकड़ अच्छी सी होनी चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। तो आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको 60 तो मिल जाएंगे, लेकिन 60 से ज़्यादा परसेंटेज भी आपकी हो सकती है, क्योंकि आप अगर ढंग से पढ़ोगे तो आपको 60% आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि इसमें ये नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मतलब कि वो ज़्यादा बहुत हार्ड टॉपिक आपको लगे तो वो आपको छोड़ देने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं छोड़ना है कि आप सभी को छोड़ दो। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी ले ली तो हिंदी कोई नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर सेकंड संस्कृत ले ली तो संस्कृत भी कोई हार्ड नहीं है। और आपको साइकोलॉजी तो देखो आपकी सब में काम आने वाली, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट मेंस हो या रीट प्री हो, आप एक जगह पढ़ लो सभी जगह काम आ जाएगी, उससे तो आपको बेनिफिट ही है। फिर जिनके एसएसटी है तो एसएसटी के हर टॉपिक आप अच्छे से तैयार करो, या फिर जिनके मैथ साइंस है तो वो उनको अच्छे से तैयार करो। अब ये नहीं है कि हाँ जिस टॉपिक को आप अच्छे से आपको आता है और उसी टॉपिक को आप बार बार पढ़ते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक आपको आता है और इजी लगता है तो उसको आप थोड़ा कम पढ़िए, और जो थोड़ा आपको हार्ड लगता है तो उसके ऊपर आपका टारगेट ज़्यादा होना चाहिए कि उसी टॉपिक को आप थोड़ा ज़्यादा बार बार पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो अब आपके पास अब तो थोड़ा कम समय है, अब तो मतलब कि ज़्यादा टाइम देने का समय ही नहीं है। अब तो आप जितना उसको रिवाइज करोगे और जितने वस्तुनिष्ठ पर्सन निकालोगे या मॉडल पेपर निकालोगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब ये नहीं है कि आप पुराने जो टॉपिक आपको बिल्कुल हार्ड लगते हैं, वो आपको याद भी नहीं रहा, उसी को पकड़ के बैठ जाओ। अब नहीं करना आपको। ये तो तब करते हैं जब बहुत टाइम होता, 5-6 महीने का, तब करते हैं ना। तो अब तो आपको बस एक सरसरी नज़र से सिलेबस पे रिवीजन करना है और पुराने पेपर निकालने हैं, पिछले एग्जामों में जो पेपर पूछे गए हैं, और मॉडल पेपर निकालने हैं, वस्तुनिष्ठ पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं, और हर टॉपिक को
यानी कवर करते हुए रिवीजन कर लो। आप तो 4-5 बार, जितने बार आपसे हो सके उतना कर लो, है ना। तो बस आपको यही करना है। और आउट ऑफ सिलेबस तो आपको बिल्कुल ही नहीं जाना है। ये नहीं है कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपकी टेबल पर सिलेबस होना ज़रूरी है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।